देखना पड़ रहा है, तू समझा? मेरे साथ आज की चर्चा में श्रीवास्तव है, मेरे साथ पप्पू यादव है, दीपक झा है। दोस्तों, अगर इस वक्त जलील होने का मुकाबला कराया जाए तो इंडिया के गोदी मीडिया का ऑस्कर अवार्ड तो पक्का ही है, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ये बेइज्जत ना हुए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमान 10 गुना बढ़ा। जितना आप मुसलमानों पे ध्यान देते हो ना, इतना अपनी बीवी पे दिया होता तो आज वो किसी और के साथ नहीं बांटती। ध्यान दो यार। आज इंडिया के गोदी मीडिया ने भारत की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दिया। ये नमूने रिपोर्टिंग करने के लिए नेपाल भी गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी धक्के दे देकर इन्हें बाहर निकाल दिया। ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ सर आई एम टेलिंग सर आई एम अबाउट करप्शन ओनली, नॉट अबाउट सोशल मीडिया। इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी, आई सेड करप्शन ओनली सर। यू सेड नो आई सेड आफ्टर दैट आई सेड इट स्टार्टेड। व्हाट इज आवर एजेंडा सर? आई नो सर। व्हाट इज आवर एजेंडा सर? यू प्लीज व्हाट इज आवर एजेंडा? और ब्रो के कैमरा व्हाटएवर यू चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगिया दिखाने वाले हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूँ। आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा। तेरे खोते तो लाल ना लिया देगी, वो तेरे वास्ते ठीक नहीं है। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, इंडियन मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जो अपने मुल्क की खबरें छुपाता है और दूसरे मुल्कों की झूठी खबरें चलाता है। इसलिए इस बार भी गोदी मीडिया नेपाल में जारी इनकलाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए नेपाल चले गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने गालियों के साथ इनका इस्तकबाल किया। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। आई डोंट वांट सपोर्ट। ओके, वी डोंट वांट सपोर्ट। ओके, हमें ये माले कांग्रेस साधारण नेपाली झंडा चाहिए। ओके, वी डोंट वांट सपोर्ट। वी आर नेपाली। इस तरह यहाँ पर भी गोदी मीडिया के एक सीनियर सहाफी का सामना नेपाल के असली सहाफी से पड़ गया है। इसके बाद इस लेजेंड ने इंडियन सहाफी की बैंड बजा दी। भारतीय पक्ष ने कब्जा किया है सर, इसलिए मैंने एक बात बताऊं, अगर आप पत्रकार हैं तो आप क्या हैं वो छोड़ दीजिए। जो पत्रकारिता का सच होता है उसके साथ रहिए। ग्राउंड में मैं रहता हूं सर। लीजिए मेरी, आप बार बार माइक आपके हाथ में है तो मैं भी छीन सकता हूं, ये मत कीजिए। नहीं, आप अच्छे पत्रकार नहीं है। जी बुरा अच्छे पत्रकार बनिए। क्या करने से इंडिया को अच्छा बोलने से अच्छा पत्रकार। दोस्तों, जनरल बख्शी इस वक्त शदीद किस्म का तपा हुआ है। किसी दिन ये बेचारा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही मर जाएगा। इस वक्त जनरल बख्शी अमेरिका से तलाक मिलने पर तिलमिला उठे हैं। अब दूसरी शादी के लिए इन्होंने चाइना पर नजरें जमा ली है। कि ये कहना कि साहब चीन से परमानेंट दुश्मनी है, अमेरिका से तो हमारी शादी हो चुकी है, भाड़ में गई शादी, कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो साहब 50% टैरिफ लगा के अगर हुई भी थी तो तलाक हो चुका है। ठीक है साहब, अब आप बोले नहीं साहब हम अमेरिका के लिए लड़ेंगे चीन से, जैसे कि यूक्रेन लड़ा है रूस से, आखिरी भारतीय तक हम चीन से लड़ेंगे अमेरिका के लिए। यही नहीं दोस्तों, इंडिया को इस वक्त ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना पड़ रहा है। इसकी वजह से इंडियन मीडिया ने रो कर अपनी हालत खराब कर लिया है। अर्नब गोस्वामी की हालत आप खुद देख सकते हैं। सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। अरे हर चीज का तमाशा मत करो सोनी टीवी, पूछिए उनको, बीसीसीआई और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। जली ना, तेरी भी जली ना। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। इंडिया का एनडीटीवी भी नेपाल में रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर ये लोग भी जेन जी के हत्थे चढ़ गए।
कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, गोदी मीडिया के साथ साथ इस वक्त मोदी की भी शामत आई हुई है। इस बेचारे को इंडिया में सिर्फ इसलिए मार पड़ी क्योंकि इसकी शक्ल मोदी से मिलती है। क्या हुआ? हाँ, मेरे साथ कुछ लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। मेरे साथ कुछ लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। यहाँ पर भी ये बंदा गोदी मीडिया की बैंड बजाने में मसरूफ है। इसने तो 10 सेकंड में ही गोदी मीडिया का कबाड़ा कर दिया है। पता नहीं कौन से फ्लेवर का गू खाते हैं भाई। पीएम ने चाइना को बाइकआउट कर दिया, मास्टर स्ट्रोक। चाइना से हाथ मिला लिया, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी लगा दी, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी हटा दी, मास्टर स्ट्रोक। अरे मास्टर स्ट्रोक की मां की। दोस्तों, एक तो गोदी मीडिया अपने लोगों से भी जलील हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे लोग भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालते जा रहे हैं। अब जरा इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बातें आप खुद सुन लें। कर्नल साहब जो है, कर्नल दिनेश जी को मेरा सलाम दे। हमारा एक यहाँ पे होता था अच्छू अच्छू, हम लोग उसको कहते थे। वो यहाँ पे जो कुल्ली होता है ना, हमारी ट्रेनें जो चलती है उसको कुल्ली होता है, जो लगेज वगैरह उठाता है, वो यहाँ पे बड़ा मशहूर है। उसकी कैप इसी तरह रेड कैप और ब्लैक टी शर्ट पहनी होती है। आज बड़े जेंटलमैन लग रहे हैं सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे इसी तरह यहाँ पर भी मोदी की एक चमची कांग्रेस के सपोर्टर के हत्थे चढ़ चुकी है। ये मैडम तो गोदी मीडिया को मुंह पर ही जलील कर देती है। तो क्या सीरियस मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए विपक्ष की? आपको धन्यवाद नाविका जी, यह याद दिलाने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि राहुल गांधी जी हैं। उनको रहना जरूरी है, मोदी जी रहे जाए या न जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे समझ में लॉजिक बिल्कुल नहीं आ रहा। आपको नहीं आता, समझने के लिए मोदी जी से ऊपर उठना पड़ता है। दोस्तों, गोदी मीडिया के अलावा इंडिया में और भी बहुत सारे नमूने मौजूद है। अब जरा इस मेंटल को ही देख लें। इसे देखकर तो मैं भी डर गया हूँ। भाई साहब, सच में पाकिस्तान आ गए तो हमारा क्या बनेगा? पाकिस्तान वालों, तुम कहते हो आओ लड़ो लड़ो लड़ो, तुम में कितनी ताकत है ये बताने के लिए कह रहे हो क्या? जब हम अपने आप को इतना मारते हैं तो तुम्हें कितना मारेंगे ये देख लो। चलो जाके इलाज करो अपना। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया के दगड़ दले पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक जलील हो रहे हैं। आजकल जो भी आता है इनकी धोती खोलकर चला जाता है। 300 कहा था, 240 आया। 240 पे सिमट गई। बिल्कुल मेरी गलती है। गलती आप मानते हैं? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप ये बात मान रहे हैं कि कई बार आपके अनुमान जो हैं वो गलत हो जाते हैं। हम जीटीवी थोड़े ही हैं जो कि इस्लामाबाद को भारत में मिला दें और उसके बाद फिर आकर कहे कि नहीं हमसे बढ़िया चैनल कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम जीटीवी नहीं है, जो बोले हैं उस पर कायम है। भगवान तो है नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।